चलो आगे देखो। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो यार, अब यहाँ समझेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को कैसे हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। क्या, कैसे हम उसको ग्राफ से निकालेंगे, फलनों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लो इधर देखो, हमको y बराबर दिया गया या फिर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर आपको दिया क्या गया है, एक्स स्क्वायर। चाहे y कहे चाहे क्या एफ एक्स, जो एफ एक्स होता है वो y का मान होता है। क्या होता है, y का मान होता है। मान लो इसका हमको ग्राफ बनाना हो, इसका हमको ग्राफ बनाना हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इसका ग्राफ आपको 11th में पढ़ाया गया है, पैराबोला हाइपरबोला में। एक्स स्क्वायर क्या होता है, 4ay। इसका ग्राफ, मान लो इसका ग्राफ हमको बनाना हो, कैसे बनाते हैं, बहुत ध्यान समझो। ठीक, चलो क्या कर लो, देखो यार, किधर खुलेगा, y की तरफ, इधर खुलेगा y की तरफ, ऐसे, सही है ना। एक खुलेगा y अक्ष की तरफ। अब यहाँ समझना क्या है, ए है एक्स अक्ष, ये क्या है, y अक्ष। और ध्यान समझो, कैसे हम ग्राफ से मालूम करेंगे वह फलन एकाएकी है कि नहीं, वह फलन एकाएकी और छादक है कि नहीं, कैसे हम ग्राफ से मालूम करेंगे। अब यहाँ ध्यान समझो, मान लो कोई फलन है, कोई फलन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मैं बनाता हूँ एक्स स्क्वायर 4y, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, मान लो ग्राफ है, इस ग्राफ मैंने एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा ड्रॉ की है, ऐसे एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा क्या किया, ड्रॉ किया, खींचा। तो देखोगे जो हमने एक्स अक्ष के समांतर रेखा ड्रॉ किया है, यह इस ग्राफ को दो बिंदुओं पर कट कर रहा है। कितने बिंदु कट कर रहा है, दो बिंदुओं पर कट कर रहा है। अच्छा, मान लिया ए है 0, ए है 1, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ, ये 2 है, एक ये 0 है, 1 है। यहाँ पर मैंने मान लिया ए क्या है 2, और ये क्या हो जाएगा 3 हो गया। बहुत ध्यान समझना, बताओ इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, पहले लिखते हैं हम लोग, कुछ लिखते हैं 2, 3 क्वाड्रेंट पड़ा। यहाँ क्या आएगा -2, मान लो ये भी यहाँ पर 1 है, -1, और यहाँ पर क्या है -2, तो क्या देगा -2, 3। बहुत ध्यान समझो, लॉजिकल चीज है सब, सवाल सब एकदम आराम से लगा लोगे, पहले लॉजिक समझो क्या है मैट्रिक्स का। ये चीज है, ये कोई y बराबर एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे बना। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, मान लिया ए बनाया मैंने, इसको मैं रिलेशन ग्रुप में दिखा रहा हूँ, रिलेशन ग्रुप में एफ रिलेशन है। मान लिया ए पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। बहुत ध्यान समझो, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, बताओ एक्स कितना मान, कौन कौन मान है, -2 और 2। ये y कितना मान मिल रहा है, अरे भैया एक्स y के बराबर 3 लाइन है ना, ऐसे 3 मान मिल रहा है, ऐसे और ऐसे, है ना। फलन है, 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, फलन है, फलन है, लेकिन क्या एकाएकी है, एकाएकी नहीं है। क्यों एकाएकी क्यों नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। हमने कहा है जो फलन एकाएकी नहीं होगा उसका प्रतिलोम निकाल नहीं पाएंगे। प्रतिलोम हम लोग किसका निकाल पाते हैं, केवल एकाएकी और एकाएकी फलन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो जब एकाएकी फलन नहीं है, यानी कौन फलन हुआ, ये हुआ बहुएकी। क्या हुआ, बहुएकी।
और प्रतिलोम फलन के लिए दो चीजों का होना नितांत आवश्यक है। एक होना चाहिए एकाएकी, क्यों चाहिए? अच्छा अच्छा। अब यहाँ मैंने क्या समझा, अब यहाँ सबसे मेन चीजें निकल के आई। नोट पॉइंट, विशेष पॉइंट क्या है? यदि मैं x अक्ष के समांतर कोनो किसी ग्राफ पर कोनो लाइन प्लॉट करता हूँ और वह लाइन उस ग्राफ को दो बिंदुओं पर काट देती है, तो वह फलन एकाएकी नहीं होगा। जब फलन एकाएकी नहीं होगा, उसका हम प्रतिलोम निकाल नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर खींची गई कोई रेखा यदि किसी ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटती है तो वह फलन क्या होगा? एकाएकी नहीं होगा। एकाएकी नहीं होगा, और जब एकाएकी नहीं होगा तो प्रतिलोम हम निकाल नहीं पाएंगे। हमारा मेन टारगेट है प्रतिलोम निकालना। प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते हैं। इतना बात सबसे मेन पॉइंट है। अच्छा सर जी, आप कह रहे हैं x अक्ष के समांतर रेखा खींच रहे हैं। अच्छा, हम y अक्ष के समांतर खींच देंगे। हम क्या खींच देंगे? y अक्ष के समांतर। अच्छा देखते हैं, y अक्ष के समांतर प्लॉट करते हैं। तो y अक्ष के समांतर जब प्लॉट करोगे मतलब क्या हो जाएगा? x बराबर वाई स्क्वायर। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। वाई स्क्वायर क्या होता है? 4a x, यानी किसके सापेक्ष खुलेगा? x अक्ष के सापेक्ष। अच्छा तो प्लॉट करते हैं, बहुत ध्यान समझो इधर। चलो हमने प्लॉट, यहाँ पर नीचा क्या है? 0 है। यहाँ पर बहुत दूरी, यहीं से मूल बिंदु से जाएगा ऐसे ही। चलो बहुत ध्यान समझो यहाँ पे। तो मान लो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये दिखा दिया, 2 दिखा दिया, ये कितना है? 3 दिखा दिया। सही है। चलो इधर देखो, चलो बोलो मत, ठीक। यहाँ मैं दिखाई था ना, यहाँ कुछ दिखा देते हूँ। यहाँ मैं दिखा दिया 1, यहाँ दिखा दिया 2, चलो यहाँ मैं 2 दिखाई, चलो जरा मत दिखाओ। अब देखो मान लो यहाँ मैंने ऐसे रेखा कोई खींच दिया, बहुत ध्यान समझो। हमने रेखा कहाँ प्लॉट किया? ये रेखा मैंने प्लॉट किया यहाँ पर मैंने रेखा प्लॉट किया। अच्छा बताओ इसका निर्देशांक कितना आएगा? 3, 2। इसका कितना आएगा? 3, -2। मान लो 1 है, क्या है? -2 है, मैं मान रहा हूँ। अच्छा तो दिखाओ इसको, कैसे दिखाओगे? संबंध के रूप में दिखाओ। ये मान लिया ए है, ये क्या है? डी है। ये फंक्शन कोई ए से डी में संबंधित है। चलो पहले वाले में लिखते हैं x का मनवा, दूसरे वाले में y का। x मनवा कितना है? 3 है ना। समुच्चय खासियत होती है, देखो कोई एलिमेंट कई बार रिपीट होता है ना, कई बार लिखते हैं, केवल एक ही बार लिखते हैं। तो 3 2 बार रिपीट, कई बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? -2। दिखाओ, ऐसे मानोगे ना। 3 का रिलेशन किससे किससे है? 2 से। और ये बताओ कि फलन है? फलन ही नहीं है। जब फलन ही नहीं है तो एकाएकी और आच्छादक का कोई बात ही नहीं उठता है। मतलब यहाँ मतलब क्या निकल रहा है? निष्कर्ष क्या निकला? यानी यदि हम y अक्ष के समांतर कोनों रेखा खींचते हैं, y अक्ष के समांतर कोनों रेखा खींचते हैं ग्राफ पर, तो वह ग्राफ क्या होगा? वह ग्राफ फलन को ही नहीं प्रदर्शित करेगा। और जब ग्राफ फलन को ही नहीं इंडिकेट करेगा तो उसका हम एकाएकी आच्छादक बाढ़ में जाएंगे, दिखा ही नहीं पाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा यदि किसी ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटती है,
दो बिंदुओं पर काटती है तो वह फलन ही नहीं होगा, वह फलन ही नहीं होगा। अब बताओ, जब फलन नहीं होगा तो एकैकीय छेदक तो निकाल नहीं पाएंगे। जब एकैकीय छेदक होगा नहीं तो प्रतिलोम क्या होगा, बात ही नहीं उठेगा इसके बारे में। ठीक, चलो इतना बात हुआ ना, पहले इतना उतारो तो आगे बात करते हैं हम। हाँ उतार, चलो आगे देखो। आगे हम लोग देखते हैं, हमने लिया y बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो यार, y बराबर एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ प्लॉट किया, एक्स ए वाई ऐसे, और जब मैंने इसको इस ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर लाइन ड्रा किया तो दो बिंदु पर क्या किया, काट दिया। एकैकीय फलन नहीं है, लेकिन इतना भी त्रिकोणमितीय फलन है, चाहे साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे कॉस इनवर्स एक्स हो, चाहे टैन इनवर्स एक्स हो, कोई भी किसी भी फलन का हम प्रतिलोम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको हम कुछ एरिया के बीच में क्या करेंगे, बाउंडेड करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तब वहां पर क्या होगा, तभी उसका प्रतिलोम हम लोग निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, प्रतिलोम निकाल पाएंगे। और सभी इनवर्स जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका क्या प्रतिलोम फलन निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज बाउंड करके उसका हम प्रतिलोम निकालेंगे, निकाल पाएंगे, वैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी फलन है, मान लीजिए कोई फलन है, इसका ग्राफ था, अभी इसका मैं प्रतिलोम नहीं निकाल सकता। क्या प्रतिलोम नहीं निकाल सकता, प्रतिलोम, चलो प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि यह ग्राफ जो है, क्योंकि यह लाइन इस ग्राफ को दो बिंदुओं पर कट कर रही। अच्छा, ये जो संबंध है इसको हम दिखाते कैसे हैं, मान लो ये मैं जो ग्राफ बनाया हुआ है, एफ सच दैट एफ ऐसा है कि आर से आर में रिलेटेड है। आर क्या है, वास्तविक संख्या। आर क्या है, अच्छा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा, वास्तविक संख्या आज जान लो, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते क्या है, वास्तविक संख्या। ये सही डिफिनेशन नहीं है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर पॉजिटिव और जीरो आता है उसको हम लोग कहते क्या है, वास्तविक संख्या। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर वर्ग क्या है, पॉजिटिव या शून्य प्राप्त हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे। ए भैया दुई है, दो का स्क्वायर करो कितना होगा, 4। बताइए प्लस माइनस है, प्लस माइनस 2 इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, आएगा ना, वास्तविक संख्या। अच्छा तो क्या 0 पॉइंट है वास्तविक संख्या है, हाँ ये भी है, इसका वर्ग करो कितना आएगा, 0.04, ये भी वास्तविक संख्या है। मतलब जिसका हम वर्क करते हो वो किसमें आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, वो सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। अच्छा और बात करते हैं, क्या ठीक ये है, -2 है, -2 है, इसका तुम वर्क करोगे क्या पॉजिटिव संख्या आएगी, इसका वर्क करो क्या पॉजिटिव संख्या आएगी, नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। लेकिन मैंने यही कर दिया ऐसे, -2 का वर्ग, इसका क्या होगा, आएगा पॉजिटिव, ये रियल नंबर नहीं, ये सब क्या है, रियल नंबर है। ये बात होता है रियल नंबर का, जिसका हम वर्क करते हैं पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो जाए और रियल नंबर होता है। यानी रियल नंबर में सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, ठीक, चाहे भाग वाली चाहे भिन्न वाली सब संख्याएं आ जाएंगे रियल नंबर में। अच्छा ये मैं दिखाया, अभी ये फलन एक ही नहीं है तो इसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमको इस फलन का प्रतिलोम निकालना है। हम पढ़ क्या रहे, कौन चैप्टर, प्रतिलोम फलन। इस फलन हमको प्रतिलोम निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब ध्यान समझो यहाँ। अब सबसे मेन चीज है, देखो
ये फलन था, एक्स है, ये वाई है। इस फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने इस ग्राफ के इस वाले भाग को छोड़ दिया, केवल इस वाला भाग मतलब राइट हैंड वाला ग्राफ प्लॉट किया। अब तुम एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्लॉट करो, कई बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे। अगर एक्स अक्ष के समांतर कोणों रेखा ग्राफ को एक बिंदु पर काट रही है तो वो फलन होगा, और जब फलन होगा एक ही फलन होगा, जब एक ही फलन होगा तो उसका हम प्रतिलोम आराम से निकाल लेंगे, प्रतिलोम आराम से निकाल लेंगे। भैया एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, मान लियो बिंदु कितना है, यहाँ पर था मान लीजिए 2, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ कितना है 3, इसका कितना हो गया 2 का 3, एक ही बिंदु पर कट किया, इसका हम प्रतिलोम फलन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मतलब क्या निकला, कहाँ से कहाँ संबंधित है, एफ ऐसा है रियल नंबर, एफ सच दैट रियल नंबर, और कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव, तो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, यह है 0 से, और 0 से कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट, यानी जो एफ है, एफ ऐसा संबंधित है वह कहाँ जा रहा है 0 से इनफाइनाइट, और फिर यहाँ भी क्या आएगा 0 से इनफाइनाइट, यानी जो एक ग्राफ प्लॉट हुआ 0 से इनफाइनाइट के बीच में प्लॉट कर दूंगा। बताओ तब एक ही होगा नहीं होगा, एक ही है, और जब एक ही होगा तो इसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे। एक ही क्यों है, क्योंकि रेखवा इस ग्राफ को केवल एक बिंदु पर कट कर रही है। नहीं बताते उसके बारे में, बताएंगे उसके बारे में। एक ही फलन है, एक ही फलन है, तो एक ही फलन है तो इसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे, प्रतिलोम निकाल लेंगे। अच्छा निकाल पाएंगे, देखो इधर बहुत ध्यान समझो, कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्यों लगाए क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर लगाए हैं ओपन ब्रैकेट, तो हमेशा 0 एक परिभाषित मान होता है, वैल्यू होती है, इसलिए 0 के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे बड़का ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन जो इनफाइनाइट होता है तो क्या होता है, परिभाषित मान नहीं होता, अपरिभाषित है, कहाँ तक बरवा जा रहा है, कोई फिक्स वैल्यू है, मतलब वो फिक्स वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं वहां पर छोटा ब्रैकेट। तो ध्यान देना, जहां भी इनफाइनाइट आएगा उसके पिछुआ क्या लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, यानी वो परिभाषित नहीं, वो मान नहीं लेना है। और अगर इसके बगल में लग गया बड़का ब्रैकेट, यानी वो भी मान उसमें कंक्लूड है, ई मान इनफाइनाइट इसमें कंक्लूड नहीं है, इसमें क्या है 0 कंक्लूड है, इनफाइनाइट कंक्लूड नहीं है। अभी आगे हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में बात करेंगे। बताओ एक ही फलन हुआ नहीं हुआ है, तो एक ही फलन हुआ तो इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे। अच्छा कुछ लोग माइंड चल रहा होगा सर जी आप इधर वाला छोड़े हैं, हम इधर वाला छोड़ देंगे, छोड़िए इधर वाला, ठीक कोई बात नहीं, चलो हम इधर वाला छोड़ेंगे, क्या मिलेगा एक्स है ये वाई है, एक इधर वाला छोड़ दिए तो ऐसे बन जाएगा, है ना। अब ग्राफ प्लॉट करो, कई बिंदु पर काटा एक बिंदु, तो ग्राफ कहाँ तक हुआ, अब क्या मैंने लिया हूँ ये माइनस वाला है, यानी जो यह फलन ऐसा परिभाषित है, रियल नंबर कौन सा निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जाएगा कहाँ से 0 से माइनस इनफाइनाइट, 0 से माइनस इनफाइनाइट, यहाँ नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे यहाँ पर इसको, एफ सच दैट एफ ऐसा है 0 से ऐसा 0 से माइनस इनफाइनाइट, यहाँ क्या लिखोगे 0 से माइनस इनफाइनाइट। अब बताओ एक बिंदु पर कट नहीं काटा, एक बिंदु पर काटा है, तब एक बिंदु पर काटा एक ही फलन हुआ नहीं हुआ, इधर ओपन मिलकर हुआ, एक ही फलन हुआ नहीं, एक ही फलन है, और जब एक ही फलन है तो इसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे। अच्छा इसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो तो जब प्रतिलोम निकाल पाएंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, ग्राफ के माध्यम से, तो ग्राफ के माध्यम से हम कैसे इसका हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना है, कैसे इसका हम प्रतिलोम निकालेंगे। मान लो इस फंक्शन के लिए ये पहला है दूसरा है, इस फंक्शन के लिए हमको इसका प्रतिलोम निकालना है, चलो बहुत ध्यान से ना, इसका भी हमको निकालना है प्रतिलोम, तो कुछ नहीं करना है, अगर हमको ग्राफ के माध्यम से किसी फंक्शन का प्रतिलोम निकालना हो, एक काम करते हैं, मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा ड्रा कर लो, मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा ड्रा कर लो,
ड्रा करने, इस रेखा को हम लोग मानते हैं सीसा। क्या मानते हैं? सीसा। यानी जो ग्राफ बना हुआ इसका निकालेंगे प्रतिबिंब, क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब। अब बहुत ध्यान समझना है यहाँ पर। तो इसके लिए जो ग्राफ बना था ऐसे नहीं बना। जब इसका तुम शीशा यहाँ रख दोगे ना, शीशा तुम देखोगे तुम्हारे मान लो यहाँ पर गाल पर क्या तिल है, तो तिल तुम्हारे रहेगा इधर और शीशा देखो तिल किधर दिखेगा? इधर दिखे, उल्टा दिखता है, नहीं दिखता है? जब प्रयोग करना, है ना? तो इसका ग्राफ बना हुआ है ऐसे, लेकिन जब शीशा यहाँ लगा दोगे ना, इसका ग्राफ किधर चला आएगा? ऐसे। ए क्या था? ए है एफ, कौन सा फलन है? एफ है, लेकिन ए किसका ग्राफ है? एफ इनवर्स। बात समझ आई? ठीक। अच्छा, ऐसे था, इसका ऐसे होना था, इसका ऐसे होना था। ये क्या है? एफ। अब इसका मान लो शीशा यहाँ रखोगे तो तू सोचे सजी इधर बन जाएगा, ना ना ना, ये तो गड़बड़ है। इसका ग्राफ ऐसे आ गया, ऐसे। ये क्या हो गया? एफ। जब शीशा रखना तो वो लिख जाएगा, जब शीशा रखना दिख जाएगा तुमको। ये क्या हो गया? एफ इनवर्स हो गया। एक पसंद आई? ये क्या? एफ इनवर्स है। मैटर समझ में आ रहा है? तो देखो इधर, हम यहाँ सीख क्या रहे हैं, मतलब जितने भी त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अनुपात है, उनका प्रतिलोम फलन नहीं निकल सकता है, लेकिन कुछ चीजों को हम बाउंडेड करके, रेस्ट्रिक्ट करके, क्या रेस्ट्रिक्ट करके, मतलब उसको प्रतिबंधित करके उसके बीच में हम उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो वहां पर हम यही बात कर रहे थे। अब आगे कैसे निकाल पाएंगे, आगे से हम बात कर रहे हैं। चलो इधर देखो, बोलो मत, शांत। जैसे सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं, चलो देखो इधर, इसमें सब कुछ मालूम हो जाएगा। देखो यहाँ मैं लिखा एक, यहाँ लिखा दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, दो, तीन, पाँच, सात, आठ ले लिए। हमारे ऊपर है, कुछ ले सकते हैं। इसका इससे दिखा दिया, इसका इससे दिखा दिया, इसका इससे दिखा दिया, इसका इससे, इसका इससे। ए फलन ए है, ए रिलेशन ए है, रिलेशन बी है, ए फलन एफ है। इसको दिखाओ कैसे? एफ सच दैट एफ इस प्रकार प्रभाषित है ए से बी, सही है। अच्छा, इसका हम प्रतिलोम निकाल लेंगे। चलो चलो, तो इधर क्या लिखेंगे? दो, तीन, पाँच, सात, आठ। इधर क्या लिखेंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। बताओ, एक का प्रतिबिंब क्या था? दो। दो का प्रतिबिंब यहाँ कितना हो गया? तीन का, पाँच का, चार, सात का, आठ का। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नहीं, अब ये क्या हो गया? एफ इनवर्स। यानी एफ ऐसा है कि एफ बी से ए में इस प्रकार परिभाषित है अपना एफ इनवर्स। अच्छा, ये मैटर हुआ, ठीक। अब यहां समझो, हम लोग यहाँ इसको लिखेंगे कार्तिक गुणन के रूप में। क्या लिखेंगे? कार्तिक गुणन के रूप में। दोनों को बहुत ध्यान समझो। यहाँ पर मान लो इस एफ को हमको कार्तिक गुणन के रूप में लिखना हो, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक किससे रिलेटेड है? एक संबंधित है दो से, दो तीन से, तीन पाँच से, चार सात से, पाँच आठ। यहाँ पर एफ इनवर्स में क्रमिक में क्या निकलेगा? दो संबंधित है एक से, तीन संबंधित है, पांच संबंधित है तीन से, सात संबंधित है चार से, और आठ संबंधित है पांच से। सही है? सही। ये है क्रमिक कार्तिक गुणन, और इस कार्तिक गुणन में प्रत्येक एलिमेंट हम लोग काटते हैं क्या? क्रमित, क्रमित युग्म क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। और दिखाने को, अगर प्रोमस इस कार्तिक गुणन में पहले वाले सभी अवयव हम लोग बोलेंगे प्रांत। क्या बोलेंगे? प्रांत।
इसका जो प्रांत होगा वह क्या होगा, 1 2 3 4 5। परिसर क्या होगा, 2 3 5 7 8। इसका प्रांत क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, 2 3 5 7 8। इसका परिसर कितना होगा, 1 2 3 4 5 परिसर हो। अच्छा, कितना बात हुआ। लेकिन अब इसको हम ग्राफ से निकालना चाह रहे हैं, इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रतिलोम। इस चीज का मैं ग्राफ से प्रतिलोम निकालना चाह रहा हूँ, तो कैसे मैं ग्राफ से प्रतिलोम निकाल पाऊंगा, देखो बहुत ध्यान से। ग्राफ दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक, बहुत ध्यान समझो। बना दिया, ये है एक्स, ये क्या है वाई। बोलो मत, बोलो मत, चलो इधर, ठीक, ऐसे हुआ। मैक्सिमम नंबर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर हम ग्राफ से इसका प्रतिलोम निकालेंगे। ग्राफ से हमने क्या बोला, ग्राफ से अगर प्रतिलोम निकालना हो तो मूल बिंदु से क्या ड्रा करना होता है, एक रेखा, यानी सीसा रखना होता है, ये सीसा रखना होता है। चल अब यार देखो, एक और दुई, एक और दुई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, एक और कहाँ आएगा जी, ये तो है, ये वाला, ये ना, ये क्या है, एक और दो, दो और तीन, दो यहाँ पर है, तीन यहाँ पर, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 2 कामा 3, ठीक है, 3 कामा 5, 3 यहाँ है, 5 यहाँ पर है, यही आएगा नहीं आएगा, यहाँ आएगा, 3 कामा 5, 4 कामा 7, 4 यहाँ है, 7 यहाँ है, यही आएगा, और थोड़ा होगा, सही है, चलो सही है, मान लिया भैया। 4 कामा 7, 5 कामा 8, कहाँ आएगा, यही आएगा, चलो 5 कामा, इसका निकालना हमको प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा। अच्छा बताओ, अगर किसी कुआं में, कुआं मतलब बेल या टंकी, अगर किसी कुआं में थोड़ा पानी भर रहा हो और जाकर तुम अपने से फेस देखो, जितना, सुनो पहले, जितना ऊपर से तुम कुआं में अपना फेस देखोगे जहां पानी भरा होगा, उसी लेवल से उतना ही नीचे तुम्हारा इमेज बनेगा। जाकर प्रयोग कर देखना, तुम लोग नहीं समझे हमारी बात। कुआं में जितना तुम ऊपर, मान लो पानी का जो लेवल है वह 2 फीट है, पानी भरा हुआ है, और तुम उससे कितना ऊपर खड़े हो, 20 फीट खड़े हो, तो जो तुम्हारा इमेज बनेगा ना कुएं के अंदर ना, तुम्हारा जो इमेज कुएं के अंदर बनेगा वह 20 फीट अंदर बने, यानी कुल कई फीट हो गया, 20 फीट ऊपर, 20 फीट नीचे, 40 फीट। तुमको लगेगा, दिखेगा तुम्हें, क्या देखना हो तुम उसमें। अब देखो इसमें, बोलो मत, शांत रहो। तो मान लो हमको इसका इमेज निकालना हो, तो इसका इमेज 1 और 2 का इमेज निकालना हो, तो 1 और 2 का इमेज निकालने के लिए इसी, ये बॉर्डर है, ये क्या है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से तुम जितना दूरी ऊपर गए हो उतना ही दूरी जब नीचे नाप लोगे ना, मान लो यहाँ से तुम इतना गए, यहीं से इतना दूरी नाप लोगे, तो आज कितना तुम नापोगे, मैं सही नहीं नापा हूँ, तो तुम नापोगे, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 कामा, एकदम करेक्ट है, जहाँ तुम पेशी बनाना, ये जगह 2 कामा 1, बताओ यहाँ कितना नापे हो, 2 कामा 3, और जितना दूरी तुम यहाँ से गए हो इस लाइन से, वहां तुम नापोगे, यहाँ क्या जाएगा, एकदम करेक्ट आएगा, तुम जा घर पर नापना, वहां 3 कामा 2, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, एकदम यहाँ से बराबर दूरी होगी, एकदम बराबर दूरी होगी, एकदम बराबर दूरी। 3 कामा क्या है, 5 है, तो इसको जब नापोगे यहाँ से, भाई यहाँ से कितना है, 3 कामा 5, तो इसको नापोगे 5 कामा 3 आएगा ना, तो 5 देखो, 5 है ना, 5 है, और 3 कहाँ है, यहाँ पर, तो कहाँ जाएगा, एकदम यहाँ पर आएगा, एकदम करेक्ट आएगा, जब तुम लोग घर पर नापना, 5 कामा
3, जितना दूरी यहाँ से ए होगा उतना दूरी ए होगा। जगह पर देखा तुम लोग एकदम राइट आएगा। 4,7 है तो 7,4 नापोगे यहाँ कहाँ आएगा, और थोड़ा उधर यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या 7,4 एकदम करेक्ट दूरी आएगा, बराबर आएगा। इस मेन बॉर्डर से जो शीशा रखे हो 5,8 है ना, 8,5 जब नापोगे कहाँ आएगा, ये 5 है ना, ये 5 है क्या है, 8 है, एकदम यहाँ करेक्ट आएगा। थोड़ा उधर कर लो, एकदम करेक्ट यहाँ आएगा। ये क्या हो जाएगा 8,5, जितना तुम इधर गए उतना तुम इधर आओगे। ये तो मैं रफ डायग्राम बनाया हूँ, जब तुम पेन और पेंसिल बनाओगे एकदम राइट आएगा वो। बताओ तो 1 और 2 का प्रतिलोम क्या है कि नहीं है? 1 और 2 प्रतिलोम क्या है, क्या है? 2 और 3 प्रतिलोम क्या है, 3 और 2। तो हमने यहाँ इससे भी निकाला और किससे निकाला, ग्राफ से निकाला। हम 2 तरीके यहाँ पर प्रतिलोम निकालेंगे। हमको इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है, अगर हमको किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का हमको प्रतिलोम निकालना हो तो हमको एक लाइन ड्रा कर देंगे, उस लाइन के सापेक्ष जो ग्राफ बनेगा उसी के सापेक्ष उसका क्या निकालेंगे हम लोग, प्रतिलोम फलन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए मेन बात किया, ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.